हाय बच्चों, वेलकम टू शशांक ब्रेन एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिनोमियल्स एमसीक्यू जो है चैप्टर 2, उसका पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 बताया था आपको पॉलिनोमियल्स एमसीक्यू का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 10 तक डिस्कस करे थे। अब हम करेंगे आज डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। ये एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वैसे भी आप हाफ ईयरली की प्रिपरेशन अभी कर रहे होंगे, तो हाफ ईयरली में भी आपके पूछा जा सकता है। चैप्टर अलजेब्रा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 10 का, और इसका 11th से लेकर 20 क्वेश्चन तक एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है आपका 11 जो है वो क्या कहता है कि इफ़ अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा आर जीरोज ऑफ, ठीक है, एक्स की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 8x, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ बीटा इज। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया है, देख के पहचान गए होंगे आप, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? ए एक्स की पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोलता है पहला क्वेश्चन कि इफ़ अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 8x, देन वैल्यू ऑफ बीटा इज। तो ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए +-4, ऑप्शन बी है आपका +-√2, ऑप्शन सी है +-2 एंड ऑप्शन डी है 4। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से रहा। ठीक है, पहला वाला जो 11th है, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, तो 11 से 20 तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन हमारे पास क्या है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हेयर, वो हमें दी है x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 8x, जो किस फॉर्म में है? ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d की फॉर्म में है। ठीक है, तो उसमें हमने अल्फ़ा और बीटा, पता ही है आपको ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। ठीक है, अल्फ़ा तो निकल ही जाएगा, तो देखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा यहाँ पे। पहले देखिए, पता ही है ना आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं हम यहाँ पे क्या है इसका सम। तो तीनों हैं ये ज़ीरोज़, एक है आपका क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरा है अल्फ़ा, तीसरा है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, सारे के सारे दिए हैं आपको, क्लियर कट है ना। इनको देख लीजिए क्या हो जाएगा ये। देखिए, बीटा से तो बीटा गया और यह 3 अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तीनों पॉजिटिव है ना, तो 3 अल्फ़ा हो गया। अब आपको पता है कि सम क्या है यहाँ पे, देयरफॉर 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू, आप भी जानते हैं क्या होता है सम, क्या होता है इनका -b/a, है ना। तो यहाँ पे -b क्या है, माइनस ऑफ -6 और a है 1 कोफिशिएंट इसके। तो यहाँ हो जाएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस का प्लस, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6/3, यानी कि 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी आ जाएगा 2। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अल्फ़ा तो आ गया। अब हमें बीटा निकालना है। अब हमें पता है देखिए कि इनका भी प्रोडक्ट भी होता है, तो प्रोडक्ट होता है ना जीरोस का भी, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू, क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो होता है -d/a। ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देखिए बीटा तो निकालना ही है, बट एक और है हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। ये होता है ना, क्या होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप, देखिए अल्फ़ा क्या है यहाँ पे पता ही है, तीनों जो जीरोज़ हैं आपके दिए हुए हैं, देखिए एक तो अल्फ़ा माइनस बीटा है पहला वाला, दूसरा अल्फ़ा और तीसरा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा पहले अल्फ़ा माइनस बीटा, क्लियर, फिर दूसरा है अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस
बीटा, क्योंकि ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में ही है। पहला ये अल्फ़ा हो गया, ये दूसरा बीटा और ये गामा अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और तीसरा आ गया आपका क्या, क्योंकि गामा इंटू अल्फ़ा है तो वो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और सब इज इक्वल टू हो गया वो क्या, सी अपॉन ए। क्लियर, ठीक है। अब हम देखेंगे वैल्यू किसकी क्या है ना। अल्फ़ा की वैल्यू आप भी जानते हो क्या है, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, फिर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए आप जानते हो क्या होगा इसमें, 8 जो है, ठीक है, वो सी हो गया और ए हो गया 1, ठीक है। 8 अपॉन 1 यानी 8। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फ़ा निकाली थी अभी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, अल्फ़ा क्या है 2 है ना, ठीक है। तो 2 2 जा 4 माइनस फिर अल्फ़ा है आपका 2 और बीटा बीटा है तो माइनस 2 बीटा, फिर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू टू ये 4 हो गया, ठीक है। फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है आपका 2 ये देखिए निकला हुआ है, और यहाँ बीटा बीटा ही है यानी प्लस 2 बीटा, फिर है अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 जो 4, और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 8 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल हो गया, और ये 4 प्लस 4 प्लस 4 ये तो हो गया 12, 12 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब क्या निकलेगा हमारे पास, देखिए बीटा स्क्वायर तो हो गया माइनस का इज इक्वल टू हो गया 8 माइनस 12 यानी माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कटा तो बीटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, √4, यानी देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बीटा, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है कहीं पे, यहाँ पे दिख रहा है हमें, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी में हमारे पास है बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस 2, यानी प्लस माइनस 2 है ना, ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो द आंसर इसका जो हो गया है वो हो गया हमारे पास क्या, आंसर हो गया है 11th क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो गया है, जो कि है +-2। क्लियर हो गया ना, क्लियर, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पे होता है इसका ख़त्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या कहता है, यानी कि 12th क्वेश्चन नंबर 12th, वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम भी जानते हैं किस फॉर्म में रहता है, देखिए अगर हम देखें इसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, पॉलिनोमियल होता है ना हमारे पास क्यूबिक वाला, वो किस फॉर्म में होता है, हेयर, ठीक है। क्या हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास, देखिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो हो गया हमारा किसे, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा वो, फिर से हम लिख सकते हैं ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो हमें प्रोडक्ट बताना है सारे जीरोस का क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जीरोस में 3 होते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होगा इन तीनों का प्रोडक्ट, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है किस फॉर्म में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है, माइनस डी अपॉन ए हो गया, तो माइनस डी अपॉन ए को किस तरह से लिखेंगे हम, डी क्या है यहाँ पे देखिए, 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 यानी -12, माइनस ऑफ -12, और a है हमारे पास 3/3, तो माइनस माइनस का हुआ प्लस और नीचे हुआ 3, तो 12/3 हो गया, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ठीक है। तो बस आ गया हमारे पास आंसर 4।
ऑप्शन कौन से में है 4? ए है आपका 8/3, बी है आपका 2/3, सी है 5/3 और डी 4 है। तो ऑप्शन डी इज आंसर। तो आंसर हो गया हमारा 12th का ऑप्शन डी, दैट इज 4। ठीक है, 4 आंसर हो गया। क्लियर हो गया सेकंड, मतलब 12th। अब बढ़ते हैं हम 13th क्वेश्चन की तरफ। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड -4 इज। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में रहता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है किस फॉर्म में है? वो आपको अच्छी तरह पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है किस फॉर्म में? हेयर ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर है ना? इस फॉर्म में होता है। अब हमें पता लगाना है क्या? कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पता लगाना है जिसके जीरोज -3 और +4 है। ठीक है, तो देखते हैं इन चार ऑप्शन में से। ऑप्शन ए x² - x + 12, ऑप्शन बी x² + x + 12, ऑप्शन सी x²/2 - x/2 - 6 और डी है 2x² + 2x - 24। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास है जो है जीरोज। एक अल्फ़ा है जो है -3 और दूसरा हमारे पास बीटा है जो है 4। ठीक है, तो सम कर लेंगे एक बार इसका। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ? सम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आप भी जानते हैं क्या हो जाएगा? -3 + 4 जो हो जाएगा 1। फिर इसे हम प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा -3 × 4 यानी माइनस क्या हो जाएगा? -12। ठीक है, -12 हो गया। क्लियर। अब हमने एक क्वेश्चन बताई थी कि x² - सम ऑफ सम इंटू एक्स प्लस p, यानी s स्टैंड्स फॉर सम और p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। क्या है? x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0 वेयर s इज सम एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब इसमें पुट कर लेते हैं हम। देखिए, प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। सम क्या है हमारा? 1 है। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है हमारा? -12। पुट कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरह से आगे देखिए, x² माइनस सम कितना है? 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? -12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² - x - 12 इज इक्वल टू 0। किसी ऑप्शन में है? इन तीन में तो नहीं है, तो यही होगा। ठीक है, सी ही होगा। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है दिख रहा, तो सी ही ऑप्शन है। ठीक है, पर सी को भी कैसे है? देखिए, इसका आंसर ऑप्शन इसका सी है जो हमारे पास x² - x/2 - 6 की फॉर्म में। पर देखिए कैसे होगा अगर इसको हम सॉल्व करें पूरा, क्योंकि ये जो आंसर 13 है इसको ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, अब हम उसे देखें। अगर ऑप्शन सी को x² - x/2 - 6 इज इक्वल टू 0 करके, हमें पता है एलसीएम इसका 2 हो जाएगा। नीचे यहाँ 1 लगा लेंगे 6 के नीचे, तो 2 × 2 यहाँ तो x² आ गया, -2 × 2 यहाँ -x आ गया, और यहाँ पे 1 2 × 2 यानी 6 2 12 हो गया इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? x² - x - 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। 13 का आंसर होता है ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्या बोलता है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7 देन 1/अल्फा + 1/बीटा इज इक्वल टू। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये हाफिल एग्जाम्स में आपके आएंगे और एनुअल में भी आएंगे। 20 मार्क्स की तो अलजेब्रा ही आती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम कैसे होगा 14th वाला। बहुत ईजी है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7, तो क्या है ये? 4x² + 3x + 7 है। ठीक है, इसमें आपको बताना है 1/अल्फा + 1/बीटा इज इक्वल टू। ठीक, तो इसके लिए आपको देखिए जीरोज ही पता होने चाहिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तभी तो आप पता लगा पाएंगे ये 1/अल्फा + 1/बीटा इज इक्वल टू कितना होगा। तो 1/अल्फा जो निकालना है आपने प्लस 1/बीटा, वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू करके, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा इनका। तो ये देखिए अल्फ़ा मुझे अल्फ़ा है ना,
तो यहाँ पे ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको निकालना है पूरा। तो उसके लिए देखिए आपको सम निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो सम कैसे निकलेगा जीरोस का, देखिए अगर आप निकालते हैं अल्फ़ा, क्या निकालते हैं आप, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, तो वो तो हो जाएगा माइनस बी अपन है। तो इस इक्वेशन से निकाल लीजिए 4x² + 3x + 7, ठीक है। इसे माइनस बी अपन ए क्या आ जाएगा, जो सम ऑफ जीरोज़ हैं वो आएगा देखिए -3/4, माइनस बी अपन ए आता है क्योंकि यहाँ पे बी तो 3 है और ए है 4, तो माइनस बी अपन ए आ गया, ठीक है। उसी तरह से आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है सी अपन ए, तो आ जाएगा आपका 7 क्योंकि सी है, ठीक है। तो 7/4 और ए आपका 4 है क्योंकि ax² + bx + c, ये होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c इस फॉर्म में रहती है। तो ABC तो आपको वैसे ही पता चल गया इसमें, ठीक है। तो ये आ गया आपका नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम करें इसे भी कैसे सॉल्व होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें क्या निकालना था, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि सम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो सम कितना है हमारे पास जो है -3/4 है और प्रोडक्ट है वो 7/4 है। तो कर लेते हैं, देखिए -3/4, 4 ऊपर आ जाएगा देखिए, ठीक है, और नीचे 7, तो 4 से 4 गया, तो हमारा आ गया आंसर -3/7। तो ऑप्शन में है कहीं -3/7 दिख रहा है, हाँ ऑप्शन डी में है -3/7, तो ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। तो आंसर लिख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी, दैट इज -3/7। तो आ गया इजीली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + ax² + bx + c इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज, 3 जीरोज होते हैं ना इसमें, अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता है ax³ + bx² + cx + d। तो अगर एक जीरो जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है x³ + ax² + bx + c इज -1 है, तो प्रोडक्ट बताओ अदर टू जीरोस का। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए दे रखा है b - a + 1, ऑप्शन बी दे रखा है b - a - 1, ऑप्शन सी दे रखा है a - b + 1 और ऑप्शन डी दे रखा है a - b - 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको पता ही है कि किस फॉर्म में हम लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास होती है किस फॉर्म में, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसे हम लिखते हैं कैसे, किस तरह से लिखते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में, ठीक है। हो गई, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या, x³ + ax² + bx + c दे रखा है, ठीक है। ज़ीरो यहाँ पे हमें दे रखा है इन सब का क्या, एक ज़ीरो जो 1 0 है ना, वन ऑफ द ज़ीरोज़, वन ऑफ द ज़ीरोज़ वो है -1, ठीक है। -1 दिया है हमें, क्लियर, वो हमें दे रखा है, ठीक है। यानी एक वैल्यू इसकी क्या दे रखी है, x = -1 दी हुई है। अब इसे हम पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए हमने पुट करा x की जगह, तो देखिए -1, तो यहाँ आ गया -1³ + a इंटू क्या -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 + c = 0, क्योंकि 0 से तो 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए a आ जाएगा हमारे पास -1 + a, क्योंकि देखिए ये तो ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव ही होगी वैल्यू, इवन टाइम्स हो रहा है a के साथ, तो ये a हो जाएगा -1 + a, फिर -b हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, और फिर +c हो जाएगा = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट जो आया हमारा ज़ीरोस का, वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, हम भी जानते हैं क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, -d अपन होता है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि ज़ीरोस तो अल्फ़ा बीटा गामा ही है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। इस तरह से तो हो जाएगा हमारे पास क्या, -d अपन a हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, -d क्या है यहाँ पे, पूरी क्वेश्चन देखो, x³ + ax² + bx + c, तो c है, तो -c, यानी -c अपन और a है 1, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है।
अब जीरोस में 3 है, अल्फा बीटा गामा, 3 जीरोस होते हैं ना, अल्फा बीटा एंड गामा, ये जीरोस है, जीरोस जीरोस, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्लियर? तो इस तरह से आ गया। एक जीरो हमें दे रखा -1, ठीक है, अल्फा बीटा निकालना है तो समझ लो -1 दे रखा है, तो यहाँ अल्फा बीटा हो गया क्योंकि तीनों है ना अल्फा बीटा गामा। और आपको पता है क्या होता है, = ये होता है आपका -d/a, है ना, ठीक। तो वो है -c, क्योंकि -c/1 तो -c ही हुआ। तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे माइनस से माइनस कटा तो बचा हमारे पास अल्फ़ा बीटा = c, और c क्या है हमें पता है, क्या है c = है 1, ये चला गया राइट हैंड साइड में, देखिए 0 है ना, तो -1 बन गया, ये देखिए यहाँ से -1 बन गया +1, a बन गया माइनस का 1 - a, और b भी बन गया पॉजिटिव +b। तो 1 - a + b, कहीं है 1 - a + b, हाँ 1 - a + b, हाँ ये है ऑप्शन सी में 1 है माइनस, नहीं 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 नहीं, यह तो -b है, 1 - a + b है ना, हाँ ये देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, देखिए 1 है पॉजिटिव, -a है नेगेटिव, और b है पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 15th का आंसर, 15th का हो गया ऑप्शन ए, जो क्या है हमारे पास, क्या है -b - a + 1, यानी 1 - a + b। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16th की ओर। 16th क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, देखिए, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5x + 6 आर, क्या इसके जीरोज होंगे। तो देखिए 16th का जो है, इसके जीरोज अगर हेयर हमें दे रखी है एक पॉलिनोमियल, तो उसके जीरो x² - 5x + 6 है, तो उसे = 0 पे पुट कर लो आप, ठीक है, उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो यहाँ पे, तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया x² माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिख लो 3 + 2 ब्रैकेट में x + 6 = 0। देखिए क्योंकि क्या होगा, क्योंकि 3 -3 × -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, और -3 - 2 को ऐड कर देंगे तो -5 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो बस, तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसे, x² - 3x - 2x + 6 = 0। अगला स्टेप हो गया इसका, x कॉमन आ गया तो x - 3, फिर -2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x - 3 = 0। अगला स्टेप आ गया हमारा x - 2 × x - 3 = 0 है, यानी अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो x - 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x - 3 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। एक आ गई वैल्यू हमारे पास x = 2 और दूसरी आ गई x = 3, तो ये जीरोज आ गए दोनों, ठीक है। तो कहाँ है ये, कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में है, x2 और दूसरा x3, ऑप्शन ए आंसर। तो आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए कि 2 और 3, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमारा कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 4x + 3, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3α एंड 3β इज। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है इसमें क्या है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है x² - 6x + 27, ऑप्शन बी x² - 12x + 27, ऑप्शन सी x² + 12x + 27, ऑप्शन डी x² + 12x - 27, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। ये रहा हमारा 17th का, यहाँ पे हमारे पास दिया है हमें क्या, पॉलिनोमियल दिया है x² - 4x + 3 दिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया है हमें इसमें, ठीक है। अगर हम देखें इसके सम क्या हो जाएगा, अगर हम सम देखें या अल्फ़ा, अगर हम बोलें कि अल्फ़ा + बीटा, क्योंकि जीरोस तो इसके अल्फ़ा और बीटा है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, जीरोस का -b/a होता है ना, तो पूरी इक्वेशन से अगर हम देखें तो देखिए -4/1 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस का प्लस, तो 4 तो हो गया। देखिए इसमें क्या अल्फ़ा + बीटा, और अगर हम प्रोडक्ट देखें इसमें अल्फ़ा × बीटा तो हो जाएगा c/a, तो c/a क्या हो जाएगा आपका, ये 3,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है ना इक्वेशन, ये किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। ठीक है, तो सी क्या है जाएगा इसमें? सी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 में 3 है सी, और ए है 1, 3/1 यानी 3। तो जो सम है वो है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है वो है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट जो है जीरोस का वो है 3। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जिसके रूट्स दे रखे हैं 3 अल्फ़ा और 3 बीटा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर हम सम को देखें तो सम में क्या दे रखा है आपको, ये अगर हम 3 अल्फ़ा और 3 बीटा को ऐड करें, ठीक है, तो वो भी हमारे पास वही है, क्या? माइनस बी अपॉन है 3 अल्फ़ा। ठीक है, इसमें 3 को कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। क्या है हमारे पास? 4 है यहाँ ऊपर, ये देखिए 4 है ना, तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा 12 हो गई। इसी तरह से हम प्रोडक्ट अगर हम निकालें इनका, तो 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा वो हो गया आपका 9 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा यहाँ, यानी प्रोडक्ट 3 है, तो 9 इंटू 3 ये हो गया हमारा 27। ठीक है, 9 इंटू 3 क्या हो गया? 27 हो गया। क्लियर? 27 हो गया ना, बस। तो सम भी मिल गया 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, क्योंकि ये रूट्स हमें दिए हुए, और प्रोडक्ट भी मिल गया 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा। सम है 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, और प्रोडक्ट है हमारा 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा। ठीक है, तो सम निकल गया जो 12 और प्रोडक्ट निकल गया 27। अब हम निकालते हैं इक्वेशन, हमें पता ही है वो जनरल इक्वेशन है जो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, हेंस हमारे पास आता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एस को हमने क्या कर दिया 12, माइनस 12 इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस जो हमारा प्रोडक्ट है वो 27 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो यहाँ 17 का ऑप्शन बी हमारा आंसर होता है। तो आंसर 17 का ऑप्शन बी जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 0 to 0। ठीक है, ये होता है आंसर हमारा 17 का। अब हम बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 जो बोलता है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देन द सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या होगा? सम ऑफ द जीरोज निकालने के लिए सम ऑफ जीरोज आपको पता ही है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गई है हमारे पास। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि इसके हाईएस्ट डिग्री के 2 है, आपको पता है। 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सम क्या हो गया यहाँ पे, आप भी जानते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, जो होता है माइनस बी अपॉन है। ठीक है, तो यहाँ माइनस बी क्या है? माइनस बी देख के मिल जाएगा। देखिए आपको -2 है, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन, और यहाँ पे 1 भी जो है वो क्या है? कोफिशिएंट किसका? एक्स, यानी एक्स ए जो है एक्स स्क्वायर का, वो भी आपका -1 है, तो 2 अपॉन -1 तो -2। सम जो हो गया जीरोस का वो -2 हो गया। तो -2 कहाँ है? ऑप्शन ए में -3, ऑप्शन बी मिलता है आपको -2। तो आंसर जो है 18th का है ऑप्शन बी, जो कि है -2। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो है कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फ़ा इज। ये निकालनी है आपको। तो देखिए इसमें हमें दे रखी है, देखिए इक्वेशन, तो यहाँ से शुरू करते हैं इसे हम सॉल्यूशन इसका। ये देखिए इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 19th वाले का। ठीक है, हमें यहाँ पूरी दे रखी क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है यहाँ देख के पता चल रहा है आपको कि x की पावर 3 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक है, ये हमें इस तरह से दिया है, और हमने निकालना है इसमें क्या?
वन अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस वन अपॉन बीटा गामा प्लस वन अपॉन गामा अल्फ़ा की वैल्यू। ये किस फॉर्म में है? क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता ही है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम निकालेंगे किस तरह से, वन अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस वन अपॉन बीटा गामा प्लस वन अपॉन गामा अल्फ़ा। ठीक है, इसकी वैल्यू जाएगी इज इक्वल टू, अगर हम करें तो अल्फ़ा बीटा गामा तो हो गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा ऊपर भी गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट के लिए क्या होता है यहाँ पे हमारे पास हेयर, अगर हम तीनों को अल्फ़ा बीटा गामा, तीन जो ज़ीरोज़ हैं इनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा माइनस डी अपॉन ए। कौन सी इक्वेशन है? जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो बस माइनस डी यहाँ पे क्या है, माइनस डी है माइनस आर, सॉरी क्या है यहाँ पे, माइनस आर। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस आर, और ए है हमारे पास वन, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास आर माइनस माइनस का प्लस, और इन तीनों को अगर हम देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका जो सम है वो है माइनस बी अपन ए। ठीक है, तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस बी है यहाँ पे क्या, माइनस पी, तो माइनस ऑफ माइनस पी, और ए क्या है यहाँ पे, ए वन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस का प्लस यानी पी। अब हमारे पास देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने निकाला है क्या, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तीनों को देखिए अगर हम, वो तो होता है पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी जो प्रोडक्ट है वो होता है आर। तो पी अपॉन आर आ गया इसका, कहाँ ऑप्शन पी अपॉन आर, ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द आंसर, पी अपॉन आर। तो बस आंसर हो गया हमारा क्या, 19th का ऑप्शन ए, पी अपॉन आर। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो बोलता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इन चार ऑप्शन में, तो ए है बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन सी स्क्वायर, बी है बी स्क्वायर प्लस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर, सी है बी स्क्वायर प्लस टू ए सी अपॉन सी स्क्वायर, और डी है बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, बी वाले के 20 जो है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास है वन अपन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वन अपन बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकलेगी, देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो एलसीएम हो गया, और यहाँ पे भी ऊपर आपका देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, और डिनोमिनेटर में इसके लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हमने निकाला क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़, जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है वो माइनस बी अपॉन ए है, और प्रोडक्ट निकाला अगर हमने ज़ीरोज़ का, वो अल्फ़ा बीटा वो है सी अपॉन है। इन वैल्यूज़ को हमने पुट करा ये इक्वेशन में, ऊपर वाली में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ हमने रखा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए, और नीचे हमने रखा डिनोमिनेटर में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो हो गया हमारे पास सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने आगे सॉल्व करा तो ये आ गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए होल अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
ठीक है। अगला स्टेप हमने लिया इसका, हमारे पास एलसीएम आया, ए स्क्वायर और ए का ए स्क्वायर आया, तो यहाँ बी स्क्वायर आ गया माइनस ए बन जाए ए, ठीक है, टू ए आया तो माइनस 2ac और होल अपन आया आपका सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करा इसका, बी स्क्वायर माइनस 2ca है जो भी है अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ऊपर चला गया यहाँ से और नीचे रेसिप्रोकल होकर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया इससे, तो लास्ट में हमारे पास आता है बी स्क्वायर माइनस 2ac होल अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन आ गया, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हैंस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आता है 20 का ऑप्शन ए, जो कि है हमारे पास क्या क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। तो इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए लगातार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एमसीक्यूज काफ़ी पूछे जाते हैं, उसमें 20 आते हैं, ठीक है। तो ये होता है 20th क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलिनोमियल्स के 10 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।